जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस कार्तिक मास में किए गए धर्म कर्म के हर कार्य का अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है और पुण्य बढ़ता है। तो अब आप सुने कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का रूप मिला है। धर्मदत्त की यह बात सुनकर गण बोले कि हे विप्र, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था। इसी से वे बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि बहुत ज्यादा मान देते थे। वे दोनों वहां गए और उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया और उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वे दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को देना नहीं चाहता है, इसी से ग्रह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी हो जा। इस प्रकार क्रोध के आवेश में आकर दोनों ने ही एक दूसरे को भयंकर शाप दे दिया था। लेकिन अब वह पश्चाताप करने लग गए थे। तब उन दोनों ने नित्य समय की पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी को सारा समाचार कहकर श्राप के निवारण की प्रार्थना की। तब वह कहने लगे कि हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, ग्रह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? हम अब क्या करें? प्रभु, हमारे से यह भूल हो गई है, इसका निवारण कीजिए। इससे हे कृपा सिंधु, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। जय और विजय की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। अब तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। गण बोले कि फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण को याद करके ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। तब तो हाथी और ग्रह में घोर युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्रह को खींचकर सूखे में ले जाता और कभी ग्रह गजेंद्र को खींचकर जल में ले जाता था। जब इसी प्रकार युद्ध करते करते दोनों को 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी हथनी और बच्चे बहुत परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्रह से ना छुड़ा सके। तब अधीर होकर उन्होंने जान लिया कि अब गजेंद्र जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसके साथ हम लोग व्यर्थ में ही अपने प्राण क्यों गंवाएं। ऐसा सोचकर गजेंद्र को अकेला छोड़कर वे सब वन को चले गए। तब गजेंद्र के प्राण कंठ में आने लगे थे। उनके चले जाने से घबराकर गजेंद्र ने सोचा कि इस घोर संकट में मेरा कोई भी साथी नहीं रहा। हथनी और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। उस समय गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण का स्मरण करते हुए कहा, उन प्रभु के श्री चरणों की शरण हूँ जिनकी कृपा से सांसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है। हे श्याम सुंदर, हे तीनों लोकों के उत्पत्ति, पालन और संहार करता,
आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है कि जो दीनों के संकट को दूर कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्ति तथा पारिवारिक बल पर भरोसा करता है तब तक इसकी कामना पूरी नहीं होती। अतः मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अब तक हथनी एवं बच्चों पर भरोसा रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। इसलिए प्रभु, अब मैं उनका भरोसा त्याग कर आपके चरणों की शरण में आया हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी डर नहीं है। केवल इसी बात का सोच है कि संसारी लोग यह कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण जी की शरण में जाने पर भी दूर नहीं हुआ। इस बात को सोचते हुए मेरे संकट को दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई नहीं आएगा। आप सर्वांतरयामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती क्या करूं। इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ से चल दिए। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठाधिपति सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया और उसे ऊंचा उठाकर पुकारने लगा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीन बंधु, हे भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपका शरणागत होकर दंडवत करता हूँ। अतः आप शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही श्री हरि ने उस गजेंद्र के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर गरुड़ से कूद पड़े और दौड़कर वहां जाते ही सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीरकर उसे मार दिया और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर बाहर निकाल लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ग्रह और गजेंद्र का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ लोक को ले गए। देवऋषि नारद जी कहने लगे, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठकर कल्हा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास से युक्त होकर उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को चला गया। इस कथा को जो प्राणी सुनता है और जो इसको कहता है, वह दोनों ही भगवान की कृपा से श्री हरि विष्णु जी के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करते हैं और उनको भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप आगे भी शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा को सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।